हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का ये टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। स्टूडेंट्स, इसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि जड़त्व क्या होता है, यानी कि इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में आप सबने फेमस लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि न्यूटन का जड़त्व का नियम, जो कहता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगी और कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूविंग कंडीशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको आप उसकी कंडीशन को चेंज नहीं करते हैं। ये नियम किसका था? न्यूटन का। यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी कंडीशन को चेंज ना करें। आपने इसके लिए कई सारे एग्जांपल्स भी पढ़े हैं, जैसे कि आपने ये एग्जांपल पढ़ा होगा कि चलती हुई बस में अगर कोई बस में एकदम से ब्रेक लगा दी जाए तो पैसेंजर आगे की ओर गिर जाते हैं। और आपने काफी सारे इसके एग्जांपल्स पढ़े होंगे, जैसे कि छन्नी में कोई चीज छानते हैं तो वो उसमें से जो चीजें सेपरेट होती है वो भी इनर्शिया के कारण होती है, क्योंकि हैवी चीजें जो होती हैं वो एक जगह रुक जाती है, जो हल्की चीजें होती है कम इनर्शिया होने के कारण मूव करती रहती है। ऐसे ही रजाई में जब आप बहुत जोर से स्टिक मारते हैं तो उसमें से धूल बाहर आ जाती है, क्योंकि रजाई के जो पार्टिकल्स हैं, रजाई के जो रुई के कण हैं, वो अपने इनर्शिया के कारण एक साइड जाते हैं, लेकिन धूल के कण हवा में ही बने रह जाते हैं। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी को उसी सेम कंडीशन में बनाए रखने की प्रॉपर्टी, ठीक है जी। और ये किस पर डिपेंड करती है? मास पर। और इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर। बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। देखो, इसके नाम में डेफिनेशन क्रैक करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए, दो वर्ड से ये मिलकर बना है, जड़त्व और आघूर्ण। अगर हम इन दोनों वर्ड से मीनिंग क्रैक करने की कोशिश करें तो जड़त्व का मतलब हुआ कि अपनी कंडीशन को बनाए रखने की प्रॉपर्टी, और इन जड़त्व का क्या मतलब हुआ कि अपनी कंडीशन को कैसे बना के रखा गया है। और आघूर्ण, देखो नाम से कुछ सेंस आ रहा है, घूर्णन, घूमना, ठीक है। तो यहां पर हम इसे दोनों चीजों को कैसे मिक्स कर सकते हैं? घूमते रहने को बनाए रखने की प्रॉपर्टी। आघूर्ण माने कहीं घूमना, जड़त्व माने अपनी कंडीशन को बनाए रखने की प्रॉपर्टी। दोनों बातों को मिक्स कर दो तो मतलब अपनी घूर्णन गति को बनाए रखने की प्रॉपर्टी, यानी कि जड़त्व आघूर्ण वह पैरामीटर है जो उसके वह अपनी घूर्णन गति को कितनी देर तक बनाए रख सकता है, इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा वो अपनी घूर्णन गति को उतना ही ज्यादा अधिक समय तक बनाए रख सकती है, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा हो जाए कि वो अपनी घूर्णन गति को इनफाइनाइट टाइम तक बना के रख सकती है, तो अगर हमने उस व्हील पर फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक घूमता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके घूर्णन बनाए रखने की कैपेसिटी को डिस्क्राइब करता है कि कोई बॉडी कितनी समय तक घूमते रहेगी। आप इस बात को एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैकेनिकल में हमें मिलता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील आपने जनरेटर पर, इंजन पर, मोटर पर और कई सारी मशीनों पर आप लोगों ने भारी पहिया लगा हुआ देखा होगा, हैवी पहिया, जो ना तो किसी चीज को चलाता है और आपको वो किसी से कनेक्टेड नहीं दिखेगा, लेकिन शाफ्ट पर माउंटेड दिखेगा। वो पहिया फ्लाई व्हील कहलाता है, ठीक है। आप उसमें खुद देखो, महसूस करो, उस फ्लाई व्हील में क्या चीज कॉमन होती है। एक तो सबसे बड़ी बात, वो बहुत हैवी होगा। हैवी का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं हम मास की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, उसका रेडियस भी बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, यानी कि हम रेडियस की बात कर रहे हैं। तो हम इन पर्सपेक्ट हम क्या करते हैं? हम उसका मास बढ़ा कर रखते हैं और उसका रेडियस बढ़ा रखते हैं, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि ये मास के प्रोपोर्शनल और रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मास जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा, और रेडियस का स्क्वायर जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका भी ज्यादा होगा। आप लोगों ने एक मशीन देखी होगी, जनरली गांव में यूज की जाती है, कुट्टी काटने की मशीन। आपने देखा होगा उसके पीछे एक बड़ा पहिया लगा होता है और उसकी खूबी भी है कि आप उसका एक दो चक्कर चला दो,
शुरुआत में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन आप अगर 2-4 चक्कर उसके चला दो तो उसके बाद 10-12 चक्कर वो अपने आप घूम जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सब किसके कारण होता है? फ्लाईव्हील या उस बड़े पहिए के कारण। फ्लाईव्हील का काम क्या होता है? ये एक एनर्जी रिजर्वायर के जैसे काम करता है। एनर्जी रिजर्वायर यानी कि पावर बैंक, आपकी भाषा में बोल सकते हैं पावर बैंक, ऊर्जा का एक स्रोत। ठीक है, पावर बैंक कैसे काम करता है? यानी कि जब एनर्जी ज्यादा होती है तो ये उसको स्टोर करता है, और जब एनर्जी की जरूरत होती है उसको रिलीज करता है। आप ये बात समझ सकते हैं कुट्टी काटने वाली मशीन के एग्जांपल से। जब आप पहिए को बहुत ताकत से घुमाते हैं तो क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी स्टोर कर लेता है, लेकिन जब आप उसको नहीं घुमा रहे होते हैं तब उस पहिए की ताकत उसको ज्यादा देर तक घुमा के रखती है। अगर किसी पहिए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाए तो वो इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट करता रहेगा, लेकिन उसको रोकने वाली चीज क्या काम आ जाती है? फ्रिक्शन। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, हवा का जो प्रतिरोध है वो उसको लगातार रोकता रहता है, जिसके कारण पहिया कभी ना कभी रुक जाता है। और दूसरा उसका फ्रिक्शन, वो जिस भी बेयरिंग्स पर घूम रहा होगा उसका फ्रिक्शन शून्य तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ होगा तो वो उसका जो स्पीड लॉस है वो लगातार करता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पहिया रुक जाएगा। अगर हम इन दोनों चीजों को जीरो कर दें तो पहिया अनंत समय तक घूम सकता है। ठीक है, तो इस बात से हमें यहाँ पर एक चीज पता चल गई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I बराबर mr²। यहां से हम इसका यूनिट भी करेक्ट कर सकते हैं। m का यूनिट हो गया kg और दूरी का यूनिट हो गया मीटर, तो यूनिट आ गया kg मीटर स्क्वायर। यहां पर एक बात और समझना जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जरूरी नहीं कि हम मास पे ही बेस्ड रहें। ठीक है, मास किसका होता है? 3D बॉडीज का होता है। अगर 2D बॉडीज की बात करें उनमें मास नहीं होता, उसमें हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया। तो अगर एरिया का दूरी के साथ गुना करा जाए, दूरी के स्क्वायर के साथ, तो वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेकिन उसका यूनिट यहाँ पे क्या बन जाएगा? मीटर की 4। 2 मीटर का स्क्वायर 2 इससे और मीटर का स्क्वायर इससे, तो टोटल कितना हो गया? मीटर की 4। ऐसे ही ये फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर भी होता है। ध्यान रखना, ये तीनों ही क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बस फर्क क्या है? ये इसे हम बोलेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे हम बोलेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हम इसे बोलेंगे फोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो भी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, एक और कॉमन ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए, मूवमेंट जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, या एरिया इनटू डिस्टेंस भी मूवमेंट होता है, या फिर मास इनटू डिस्टेंस भी मूवमेंट होता है। ठीक, अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो आई क्या होता है? mr इनटू r, या fr इनटू r, या ar इनटू r। इस बात से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि देखो, mr क्या क्वांटिटी है? एक मूवमेंट है, और हम एक बार दूरी गुना करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। तो इस क्वांटिटी में एक बार दूरी की मल्टीप्लाई है, और ये क्वांटिटी खुद क्या है? मूवमेंट। और यहां पर एक बार दूरी की मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है? मूवमेंट। यानी कि इसे हम इसी क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं मूवमेंट का मूवमेंट। ठीक है, तो इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप मूवमेंट का मूवमेंट भी बोल सकते हैं, मूवमेंट का मूवमेंट, या फिर सेकंड मूवमेंट। इसीलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मूवमेंट का मूवमेंट या सेकंड मूवमेंट भी कहा जाता है। कंपटीशन में कई बार इसी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड मूवमेंट किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, सेकंड मूवमेंट हम किसको बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। सेकंड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों नाम एक ही चीज के हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, यूनिट्स में भी थोड़ा ध्यान रखना है कि यूनिट तीनों ही इसी की हैं। कभी आए ये यूनिट किसकी है? ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट है, ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट है, और ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है? ये मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये फोर्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जैसे हमने कोई बॉडी लिया, ठीक है, एक कोई भी बॉडी लिया, ऐसे ही इररेगुलर बॉडी, तो ऐसा कभी नहीं होता कि इसका आप एकदम से फिक्स बता दो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट लिया गया है ये भी मैटर करता है।
ठीक है। अगर आपको जनरली बताया जा रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो डेफिनेटली उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली लाइन के अबाउट बताया गया होगा। ठीक है। हर क्वांटिटी का डिस्क्राइब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाता है वो उसके सीजी से पास होने वाला किया जाता है। ठीक। अभी हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसे हम बोलते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या। देखो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाला, a इंटू आर स्क्वायर। ठीक। या r की जगह कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे k ले रहा हूं मैं फिलहाल। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है। परिभ्रमण त्रिज्या को k से दिखाते हैं इसलिए। ठीक। दूरी का वर्क करना है तो दूरी भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालने लग जाऊं तो i अपॉन a इज इक्वल टू k स्क्वायर या k बराबर अंडर रूट i अपॉन a। जी हाँ, तो ये जो k है यही परिभ्रमण त्रिज्या है। k ही क्या है? परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है। डेफिनेशन इसका बहुत आसान है, आप अगर चाहो तो इसकी डेफिनेशन यहां से बड़े आसानी से बना सकते हो। इस लाइन से इसकी डेफिनेशन बड़े आसानी से लिखी जा सकती है। इट इज द डिस्टेंस whose स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द एरिया गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी whose स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द एरिया गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यह वह दूरी है जिसके वर्ग को क्षेत्रफल से गुना करने पर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है। ठीक है। तो ये वैसे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है जिसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर सकती है। ठीक है। और उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो। ठीक। अगर आप इसके वर्ग को एरिया से गुना कर दे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। चलिए